Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ आपके नाम की हो, तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। पुराने वक्तों की बात है, एक निहायत ही हसीन और शादाब वादी थी, जिसे लोग गुलशने अमन के नाम से पुकारते थे। इस वादी की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ के फूल कभी मुरझाते नहीं थे और उनकी खुशबू इंसान के दुखों को मिटा देती थी। इस खूबसूरत वादी के एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं, हरम और बतूल। हरम, जैसा कि उसका नाम था, बिल्कुल पाकीज़ा और साफ दिल की लड़की थी। उसका चेहरा सुनहरी धूप की तरह चमकता था और उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। हरम के पास एक ऐसी कुदरती ताकत थी जिससे सब अनजान थे। वो फूलों की ज़बान समझ सकती थी। वो घंटों बाग में बैठकर गुलाब, चंबेली और कवल के फूलों से बातें करती, उनका हाल पूछती और उन्हें पानी पिलाती। फूल भी हरम को देखकर खुशी से झूम उठते और उसके लिए ऐसी धुनें बजाते जो सिर्फ हरम के कानों तक पहुंचती। इसके बरक्स उसकी बहन बतूल थी। बतूल देखने में तो हसीन थी, लेकिन उसका दिल लालच और जलन से भरा हुआ था। उसे फूलों की खुशबू से ज्यादा सोने की चमक पसंद थी। वो हमेशा कीमती लिबास और महंगे जेवरात के ख्वाब देखती। वो हरम का मजाक उड़ाती और कहती, हरम, तुम सारा दिन इन मिट्टी में खिलने वाले फूलों के साथ टाइम क्यों जाया करती हो? काश हमारी किस्मत में फूलों की जगह सोने के जेवर होते। हरम हमेशा मुस्कुराती और नर्म आवाज में कहती, बहन बतूल, ये फूल बेजुबान नहीं है, इनमें भी जान है। ये हमसे प्यार करते हैं और हमारा तो बेजाना है, लेकिन ये फूल जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। बतूल हमेशा हरम की बात अनसुनी कर देती और अपने गुरूर में गुम रहती। उनका बाप एक गरीब माली था जो शहर के बादशाह के दरबार में फूल पहुंचाया करता था। एक दिन बादशाह के सिपाही वादी में आए और एक बड़ा ऐलान किया। बादशाह ने फैसला किया था कि वो शहर में एक अजीम सुनहरी महल बनवाएगा जो पूरी दुनिया में सबसे अलग होगा। लेकिन इस महल को बनाने के लिए उसे बहुत सारी जगह और सोने की ज़रूरत थी। बादशाह के वजीरों ने उसे मशवरा दिया कि गुलशने अमन की ज़मीन के नीचे सोने की बहुत बड़ी कान माइन छुपी हुई है। जब ये खबर वादी में फैली तो हर तरफ खौफ छा गया। हरम ने देखा कि बाग के सारे फूल डर से कांप रहे थे। एक सफ़ेद गुलाब ने रोती हुई आवाज़ में हरम से कहा, मासूम हरम, बादशाह हमारी वादी को उजाड़ देगा। वो ज़मीन खोदेगा तो हम सब मर जाएंगे। हमें बचा लो। हरम का दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने अपने बाप से मिन्नत की कि वो बादशाह को समझाए, लेकिन माली बेचारा बोला, बेटी, बादशाह लालच में अंधा हो चुका है, वो किसी की नहीं सुनता। बतूल, जो ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर बादशाह यहाँ खुदाई करवाएगा और सोना निकलेगा तो शायद मैं भी अमीर हो सकती हूँ। बतूल ने हरम से कहा, तुम पागल हो जो इन फूलों के लिए रो रही हो। सोचो, जब यहाँ से सोना निकालेगा तो हम इस गालिब खाना से निकलकर महल में रहेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि बादशाह कल ही यहाँ का रुख करे। हरम ने हैरत से अपनी बहन को देखा और कहा, बतूल, तुम लालच में ये भूल रही हो कि कुदरत का तवाजुन बिगड़ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सोना हमारी भूख नहीं मिटा सकेगा अगर हमारे दरख्त और फूल खत्म हो गए। मगर बतूल ने एक ना सुनी और वो शहर की तरफ निकल गई ताकि बादशाह के सिपाहियों को बताए कि उनके घर के पीछे का इलाका खुदाई के लिए सबसे बेहतरीन है। अगली सुबह बादशाह अपने लश्कर और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ वादी में पहुंच गया। हरम ने देखा कि सिपाही दरख्त काटने की तैयारी कर रहे थे। वो भागती हुई बादशाह के रथ के सामने खड़ी हो गई। सिपाहियों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन हरम ने जोर से चिल्लाकर कहा, सुल्तान, रुक जाएं, इन मासूम फूलों का कत्ल ना करें। ये वदी सल्तनत की रूह है। अगर आपने इसे उजाड़ा तो कुदरत आपको कभी माफ नहीं करेगी। बादशाह ने रथ से बाहर देखा। उसके चेहरे पर सख्ती थी। उसने कहा,
लड़की, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुझे सोना चाहिए ताकि मेरा नाम तारीख में अमर हो जाए। इन फूलों की कोई कीमत नहीं। बतूल जो बादशाह के पीछे खड़ी थी मुस्कुराई और बोली, जहान पनाह, मेरी बहन थोड़ी नदन है, आप अपना काम शुरू करें, हम आपके साथ हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि खुदाई शुरू की जाए। जैसे ही पहली बार कुदाल जमीन पर मारी गई, एक अजीबो-गरीब वाकया हुआ। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, परिंदे चीखने लगे और फूलों की खुशबू अचानक एक बदबू में बदल गई। लेकिन बादशाह और बतूल इतने पुरजोश थे कि उन्होंने इन निशानियों पर गौर नहीं किया। हरम जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने अपना हाथ एक मुरझाते हुए फूल पर रखा। उसने महसूस किया कि जमीन गर्म हो रही है। यह कुदरत के गजब की शुरुआत थी। बादशाह की लालच ने उस सुनहरी बला को जगा दिया था जो सदियों से जमीन के नीचे दफन थी। वादिये गुलशने अमन में खौफनाक सन्नाटा छा गया था। बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने जमीन का सीना चीरना शुरू कर दिया था। जहाँ कभी हरी भरी घास और खुशबूदार फूल हुआ करते थे, वहाँ अब मट्टी के ढेर और गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। हरम अपनी भीगी आंखों के साथ हर गिरते हुए दरख्त और हर कुचले हुए फूल को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके अपने दिल पर तलवार चला रहा हो। दूसरी तरफ बतूल की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब पहली बार जमीन से सोने की एक छोटी सी ईंट निकली तो बतूल ने जोर से ताली बजाई। उसने दौड़कर वो सोने का टुकड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह के मुहाफिज ने उसे रोक दिया। बादशाह ने कहकहा लगाया और कहा, देखा तुम लोगों ने मेरी किस्मत कितनी बुलंद है। इस मट्टी के नीचे सोने का दरिया बह रहा है। और तुम हराम, तुम कहती थी कि ये फूल कीमती है। क्या ये फूल मुझे वो ताकत दे सकते हैं जो ये सोना देगा? हरम ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, सुल्तान, ये सोना आपको अमीर तो बना सकता है, लेकिन ये सुकून नहीं दे सकेगा। देखिए, वादी का पानी कला हो रहा है और परिंदे अपनी परवाज भूल रहे हैं। कुदरत अपना बदला लेने की तैयारी कर रही है। बादशाह ने उसकी बात पर तवज्जो न दी और मजीद तेजी से खुदाई का हुक्म दिया। शाम होते होते वादी का नक्शा ही बदल गया। वो पानी जो कभी शीशे की तरह साफ था, अब उसमें से अजीब सी कायल यानी तार जैसी बदबू आने लगी थी। बतूल को बादशाह ने उसकी खबरी होने के इनाम में सोने का एक भारी हार तोहफे में दिया। बतूल वो हार पहनकर हरम के सामने इतराती हुई आई। देखो हरम, तुम्हारी मासूमी ने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ आंसू और मत्ती। और मेरी अक्ल ने देखो मुझे क्या बना दी। मैं अब इस वादी की सबसे अमीर लड़की हूँ। कल जब बच्चा का सुनहल बनेगा तो मैं वहाँ की खास मेहमान होंगी। हरम ने अफसोस से अपनी बहन को देखा। बतूल, ये हार तुम्हारे गले में जेवर नहीं बल्कि एक बोझ है। क्या तुमने गौर किया? जब से तुमने ये पहना है, तुम्हारी सांस फूल रही है और तुम्हारे चेहरे की रौनक खत्म हो रही है। बतूल ने गुस्से में हरम को झिड़क दिया और वहां से चली गई। लेकिन सच तो ये था कि हरम की बात दुरुस्त थी। बतूल को महसूस हो रहा था कि वो सोना अजीब सा गर्म है, जैसे वो किसी के गुस्से से भरा हुआ हो। रात के पिछले पहर जब पूरा लश्कर सो रहा था, हरम को फूलों की सिसकियां सुनाई दी। वो उठकर बाग के उस हिस्से में गई जहां अभी खुदाई नहीं हुई थी। वहां एक पुराना सदाबहार का दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक छोटा सा नीला फूल खिला था जो हल्की हल्की रोशनी छोड़ रहा था। उस फूल ने नर्म आवाज में कहा, हरम हमारी रानी, वक्त कम है। बादशाह की लालच ने जमीन का कल्ब जख्मी कर दिया है। अगर ये नीला फूल भी मुरझा गया तो इस सल्तानत पर सदियों का अंधेरा छा जाएगा। लोग भूख और बीमारी से मरने लगेंगे। हरम ने रोते हुए पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक मासूम और निहती लड़की हूँ। फूल ने जवाब दिया, तुम्हारा खुलूस ही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें इस नीले फूल की हिफाजत करनी होगी। जब तक ये जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। लेकिन होशियार रहना, सोने की लालच दिलों को अंधा कर देती है। अगली सुबह एक दर्दनाक मंजर के साथ शुरू हुई। वादी में अजीब सी काली धुंध फैलने लगी। जो सिपाही जमीन खोद रहे थे वो अचानक बेहोश होने लगे। उनके जिस्मों पर नीले निशान पड़ गए थे। बादशाह खुद भी बेचैन हो गया क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही थी। उसने अपने हकीम को बुलाया, लेकिन हकीम ने हाथ खड़े कर दिए। सुल्तान, ये कोई आम बीमारी नहीं है। ये इस जमीन की बद्दुआ है। हमने कुदरत का तवाजुन बिगड़ दिया है।
बादशाह गुस्से में पागल हो गया। उसने सोचा कि शायद जमीन के नीचे कोई ऐसी चीज है जो उसे मजीद ताकतवर बना सकती है और उसकी बीमारी खत्म कर सकती है। बतूल, जो अब खुद भी बीमार पड़ रही थी लेकिन सोने का हार उतरने को तैयार नहीं थी, उसने बादशाह को बताया, सुल्तान, मैंने रात को हराम को एक चमकते हुए नीले फूल से बातें करते देखा है। जरूर वो कोई जदुई फूल है। अगर आप उसे हासिल कर लें तो आपकी रोशनी वापस आ जाएगी और आप सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि हरम को पकड़कर लाया जाए और उस नीले फूल का पता लगाया जाए। सिपाही हरम के घर पहुंचे। हरम ने उस नीले फूल को अपनी हथेलियों में छुपा रखा था। वो भागने लगी लेकिन सिपाहियों ने उसे घेर लिया। बतूल ने आगे बढ़कर हरम का हाथ झटका और वो नीला फूल निकाल लिया। देखिए सुल्तान, ये रहा वो नीला फूल। जैसे ही बादशाह ने उस फूल को देखना चाहा, उस फूल की रोशनी मध्यम होने लगी। हरम चीखी, नहीं बतूल, इसे मत छुओ, तुम्हारे हाथ लत से भरे हैं, ये फूल मुरझा जाएगा। लेकिन बतूल ने फख्र से वो फूल बादशाह की तरफ बढ़ाया। जैसे ही बादशाह ने उसे पकड़ा, वो नीला फूल स्याह हो गया और उसमें से एक खौफनाक चीख निकली। अचानक पूरी वादी लरजने लगी। एक बड़ा जलजला आया। बादशाह का आधा बना हुआ सुनहरी महल पल भर में मिट्टी का ढेर बन गया। जमीन फट गई और उसमें से सोना निकलने की बजाय काली आग के शोले निकलने लगे। सिपाही अपनी जानें बचाकर भागने लगे। बतूल सोने के बोझ और खौफ की वजह से जमीन पर गिर पड़ी। उसका कीमती हार अब उसके गले में जंजीर की तरह सख्त हो गया था। बादशाह चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेरी सल्तनत, मेरा सोना! हरम ने रोते हुए कहा, सुल्तान, आपने कुदरत का दिल तोड़ दिया है। अब ये वादी और ये सल्तनत तबाही की तरफ बढ़ रही है। अब कोई सोना आपको बचा नहीं सकेगा। वादी गुलशन अमन में हर तरफ चीखो पुकार थी। जमीन के फटने से निकलने वाली स्याह धुंध ने पूरी सल्तनत को अपनी लपेट में ले लिया था। बादशाह, जो सोने के महल के ख्वाब देख रहा था, अब मिट्टी पर बैठा अपनी अंधी आंखों से रो रहा था। उसके सिपाही उसे छोड़कर भाग चुके थे। बतूल की हालत सबसे बुरी थी। वो सोने का हार जो उसने लालच में पहना था, अब उसके गले में इतना सख्त हो गया था कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार उसे निकालने की कोशिश करती, लेकिन सोने का वो बोझ मिट्टी की तरह उसके जिस्म से चिपक गया था। हरम ने जब अपनी बहन और बादशाह को इस हालत में देखा तो उसने अपनी तकलीफ भुला दी। उसका साफ दिल उनसे नफरत नहीं कर सकता था। वो भागती हुई उस पुराने सदाबहार दरख्त के पास गई जो अब तबाही की वजह से सूख रहा था। हरम ने दरख्त के तने को पकड़ा और रोकर कहा, आही दरख्त आजीम, मुझे बताओ मैं अपनी बहन और इस सल्तनत को कैसे बचाऊं? क्या मेरी मासूमियत इस बड़े कहर का मुकाबला कर सकती है? दरख्त से एक मध्यम और संजीदा आवाज आई, हरम बेटी, सोने की ललच ने जमीन की रूह को सिया कर दिया है। वो नीला फूल जो मुरझा गया था, वो दरअसल इस सल्तनत की जिंदगी की उम्मीद था। इसे दोबारा जिंदा करने के लिए सिर्फ सोने की नहीं, बल्कि खुलूसे दिल के आंसुओं और एक अजीम कुर्बानी की जरूरत है। हरम ने पूछा, कैसी कुर्बानी? दरख्त ने जवाब दिया, वादी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चश्मा-ए नूर है जो अब खुश्क हो चुका है। अगर कोई साफ दिल वाली लड़की वहां जाकर अपने सुकून और अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दे, तो वो पानी दोबारा बह निकलेगा। वही पानी इस नीले फूल को दोबारा जिंदगी दे सकता है। हरम ने बिना सोचे फैसला कर लिया। उसने सोचा कि उसके लिए सबसे प्यारी चीज उसके फूलों से बात करने की ताकत थी। उसने दरख्त से कहा, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बहन और सल्तनत की खातिर अपनी ये जदुई ताकत कुर्बान कर दूंगी। हरम पहाड़ की तरफ बढ़ने लगी। रास्ता बहुत मुश्किल था। काली आग के शौले और स्याह धुंध उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में उसे बतूल मिली जो दर्द से तड़प रही थी। हरम ने उसे सहारा दिया और कहा, बहन, हिम्मत मत हारना, मैं सब ठीक कर दूंगी। बतूल की आंखों में पहली बार लालच की जगह शर्मिंदगी के आंसू आए। उसने रोकर कहा, हराम, मुझे माफ कर दो। मैंने सोने के लिए तुम्हारी और इस सल्तनत की खुशियां दांव पर लगा दे। हरम ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। जैसे ही हरम ने बतूल को दिल से माफ किया, बतूल के गले का सोने का हार थोड़ा नर्म हो गया।
हरम पहाड़ की चोटी पर पहुंची जहां वो खुश्क चश्मा था। वहां सन्नाटा था। हरम ने वहां बैठकर दुआ की और अपने आंसू उस खुश्क मिट्टी पर गिराए। उसने पुकारा, आए कुदरत, मेरी ताकत ले ले, लेकिन मेरे लोगों को बचा ले। हरम पहाड़ की चोटी पर खामोश खड़ी थी। उसने अपना हाथ उस खुश्क मिट्टी पर रखा और अपने दिल की गहराइयों से दुआ की। उसके आंसू जैसे ही जमीन पर गिरे, एक मुजज़ा हुआ। खुश्क चश्मे से पानी बह निकला, लेकिन ये कोई आम पानी नहीं था, बल्कि रोशनी की एक लहर थी जो नूर की तरह चमक रही थी। ये चश्मा नूर दोबारा जिंदा हो चुका था। वो रोशनी वाला पानी पहाड़ से नीचे वादी की तरफ बहने लगा। जहां जहां ये पानी पहुंचा, वहां से काली धुंध गायब होने लगी। वो जला हुआ नीला फूल जो बतूल की लालच से सियाह हो गया था, जैसे ही इस पानी से धुला, वो दोबारा अपनी पूरी आबोताब से नीला हो गया और चमकने लगा। वादी की फजा में एक बार फिर फूलों की महक घुल गई। नीचे वादी में बादशाह ने महफूज किया कि उसकी आंखों के सामने से अंधेरा हट रहा है। उसे दोबारा सब नजर आने लगा। बतूल जो दर्द से तड़प रही थी, उसने देखा कि उसके गले का भारी सोने का हार अचानक मिट्टी बनकर झड़ गया और उसकी सांस बहाल हो गई। उसका जिस्म हल्का फूल हो गया और वो शर्मिंदगी से रोने लगी। हरम पहाड़ से नीचे उतर कर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने एक गुलाब के फूल के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ सुनाई न दिया। हरम समझ गई कि कुदरत ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली है। वो अब फूलों की ज़बान नहीं समझ सकती थी। वो अब एक आम लड़की थी, लेकिन उसने अपनी सल्तनत बचा ली थी। बादशाह हरम के सामने आया और अपना सर झुका दिया। उसने कहा, बेटी, बेटी, तुम्हारी मासूमियत ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। मैंने सोने की लालच में जिंदगी की असली खुशियां खो दी थीं। आज से मैं ये खुदाई बंद करता हूँ। मैं सोने का महल नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बाग बनवाऊंगा जहाँ फूलों की हिफाजत होगी। बतूल ने दौड़कर हरम को गले लगाया और कहा, हराम, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया कि सुकून सोने में नहीं, बल्कि साफ दिल और दूसरों की मदद में है। मैं अब हमेशा तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करूंगी। वादी गुलशन अमन दोबारा खुशियों से भर गई। बादशाह ने हरम को सल्तनत की मुहाफिज़े गुलिस्तान, गार्डियन ऑफ द गार्डन का ओहदा दिया। हरम अब फूलों से बातें तो नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उन्हें अपने दिल से महसूस करती थी। लोग दूर दूर से उस मासूम लड़की को देखने आते, जिसने अपनी हिम्मत और सच्चाई से एक अंधी सल्तनत को रोशनी बख्शी थी। बादशाह ने तमाम सोना गरीबों में बांट दिया और सल्तनत में कभी कोई दरख्त या फूल काटने की इजाज़त नहीं दी। बतूल भी अब हरम के साथ मिलकर बाग की देखभाल करती और दोनों बहनें हमेशा खुशी खुशी रहने लगीं। मासूमियत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। लालच इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन खुलूस और कुर्बानी से मुरझाई हुई जिंदगी भी दोबारा खिल सकती है।